अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या किसी चाय की दुकान पर बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो सिर पकड़कर यही कह रहा होगा, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर जिंदगी हमारे साथ ही बुरा क्यों करती है। और सच बताइए, कभी ना कभी ये सवाल आपके मन में भी आया होगा, क्यों बेईमान लोग मजे में दिखाई देते हैं और सीधा इंसान ही सबसे ज्यादा पिसता है। जो धोखा देता है वो आगे निकल जाता है, जो दिल से अच्छा होता है उसी को तकलीफें मिलती हैं। तो क्या भगवान सच में सो रहे हैं? क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं, या फिर असल खेल कुछ और ही है? आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन किताबों वाली बातें नहीं, जिंदगी वाली बातें। क्योंकि कई बार जो दर्द हमें सजा लगता है, असल में वही हमें उस इंसान में बदल रहा होता है जो हम बनने वाले। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम क्या है पता है? कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो जिंदगी आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगी। लेकिन सच कहें, जिंदगी इतना सीधा हिसाब नहीं चलाती। जंगल में हिरण बहुत शांत होता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी सबसे ज्यादा शिकार उसी का होता है। और शेर, वो हिंसक है फिर भी जंगल उसी से डरता है। मतलब साफ है, दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया संघर्ष से चलती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को परेशान नहीं करता इसलिए कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, तो ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी जंगल में जाकर कहे मैं शाकाहारी हूं इसलिए शेर मुझे नहीं खाएगा। भाई, शेर आपका चरित्र नहीं देखता, उसकी फितरत शिकार करना है। ठीक वैसे ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और आपकी इज्जत नहीं, आपकी सहनशीलता को टेस्ट करेंगे। इसलिए अच्छा बनिए, लेकिन इतना भोला मत बन जाइए कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे। अच्छाई बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बिना समझदारी के वही अच्छाई इंसान को सबसे ज्यादा चोट दिलाती है। एक बार सुनो फिर बताओ। जब सुनार सोने का गहना बनाता है तो क्या वो उसे आराम से कपड़े में लपेट कर रख देता है? नहीं, वो पहले उसे आग में तपाता है, फिर हथौड़े से पीटता है, बार बार मोड़ता है, घिसता है, तभी जाकर एक कीमती गहना तैयार होता है। लेकिन लोहे के साथ इतना सब नहीं होता, उसे तो बस पड़ा रहने दिया जाता है जंग खाने के लिए। अब सोचिए, सोने को ही क्यों तपाया जाता है? क्योंकि उसकी कीमत है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी हर इंसान को बराबर तकलीफ नहीं देती। कुछ लोग बिना संघर्ष के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और कुछ लोग हर मोड़ पर टूटते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का मकसद एक जैसा नहीं होता। जिस इंसान में क्षमता ज्यादा होती है उसे जिंदगी ज्यादा मजबूत बनाती है। हीरा भी बिना घी से नहीं चमकता, मिट्टी भी बिना पिटे घड़ा नहीं बनती, और इंसान भी बिना संघर्ष के गहरा नहीं बनता। समस्या ये है कि जब दर्द आता है तो इंसान उसे सजा समझ लेता है, लेकिन कई बार वही दर्द आपको उस रूप में ढाल रहा होता है जिसकी कल्पना आपने खुद भी नहीं की होती। याद रखिए, कोयले को कोई नहीं घिसता, घिसा हमेशा चंदन जाता है, तपाया हमेशा सोना जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी आपको बार बार परख रही है तो हर बार टूट मत जाइए, बस संघर्ष करिए, सर पकड़ कर रोइए मत। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कर्म सच है तो बुरे लोग मजे में क्यों हैं? जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों का हक खाता है, अक्सर वही आदमी बड़ी गाड़ी में घूमता दिखाई देता है, और सीधा इंसान वो संघर्ष करता रह जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन समझिए, कर्म का हिसाब इंस्टेंट नहीं होता। ये इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। ये तो फिक्स डिपॉजिट की तरह है, समय आने पर ब्याज के साथ लौटता है। मान लीजिए किसी आदमी ने सालों तक गलत काम करके पैसा कमाया, ऊपर से देखने पर लगेगा कि वो बहुत खुश है, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, अंदर से डर, बेचैनी और असुरक्षा में जी रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाप धीरे धीरे भरता है, घड़ा एक बूंद से नहीं भरता, लेकिन जब भर जाता है तो गिरने में समय नहीं लगता। आपने देखा होगा, कुछ लोग सालों तक गलत करते हैं, फिर अचानक एक दिन सब खत्म हो जाता है, नाम, पैसा, इज्जत, सब। क्योंकि जिंदगी उधार जरूर देती है, लेकिन हिसाब भी पूरा लेती है। इसीलिए किसी की आज की चमक देखकर अपनी अच्छाई पर शक मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिसे आप सुख समझ रहे होते हैं वो सिर्फ कुछ दिनों का किराया होता है, और किराया खत्म होते ही जिंदगी आदमी को बाहर निकाल देती है। अच्छे लोगों की परीक्षा कठिन क्यों होती है? और यही बात हमें अगले सवाल तक ले जाती है, अगर अच्छे लोगों का रास्ता सही है तो उनकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? देखिए, स्कूल में मास्टर सबसे मुश्किल सवाल किसे देता है? उस बच्चे को जो सबसे तेज होता है। जो बच्चा पहले से हार मान चुका हो उसे कोई कठिन सवाल नहीं देता, क्योंकि सब जानते हैं वो संभाल नहीं पाएगा। ठीक यही नियम जिंदगी में भी चलता है। भगवान कमजोर लोगों को भारी जिम्मेदारियां नहीं देते। कठिन रास्ते हमेशा उन्हीं लोगों के हिस्से आते हैं जिनमें उन्हें पार करने की ताकत होती है। जरा सोचिए, अगर आप बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हों तो पहाड़ों वाले सबसे खतरनाक रास्ते पर किस ड्राइवर को भेजेंगे? किसी नए आदमी को नहीं, आप उसी ड्राइवर को भेजेंगे जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि आपको पता है
ये आदमी गाड़ी निकाल ले जाएगा। बस यही बात जिंदगी में लागू होती है। कुछ लोग मुश्किलें देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से अपनी पहचान बना लेते हैं। इसलिए अगर आपके हिस्से में संघर्ष ज्यादा आया है तो सिर्फ रोइए मत। हो सकता है जिंदगी आपको सजा नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही हो, क्योंकि आसान रास्ते व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाते और शायद इसी वजह से जिंदगी कभी कभी इंसान को पूरी तरह रोक देती है। सब कुछ अचानक उल्टा होने लगता है, रिश्ते टूटते हैं, काम बिगड़ते हैं, दिमाग थक जाता है और इंसान सोचता है क्या मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन सच कहूं, हर रुकना बर्बादी नहीं होता। आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, जब मोबाइल बार बार हैंग होने लगता है तो कंपनी क्या भेजती है? सॉफ्टवेयर अपडेट। और उस अपडेट के दौरान मोबाइल कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, ना कॉल ना काम ना ही इस्तेमाल। उस समय लगता है कि शायद फोन खराब हो गया, लेकिन अंदर क्या हो रहा होता है? पुरानी कमियां हट रही होती हैं, सिस्टम मजबूत हो रहा होता है, एक नया वर्जन तैयार हो रहा होता है। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार दुख आपके जीवन का अंत नहीं होता, वो आपके अंदर चल रहा अपडेट होता है। ऊपर वाला आपकी पुरानी सोच तोड़ रहा होता है, आपकी कमजोरियां निकाल रहा होता है ताकि आप पहले से ज्यादा मजबूत बन सके। याद रखिए, बिना शटडाउन हुए कोई बड़ा अपडेट नहीं होता और बिना तकलीफ के कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। और कई बार जो चीज उस समय हमें सबसे बड़ी मुसीबत लगती है, बाद में वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा निकलती है। मान लीजिए आपकी ट्रेन छूट गई, आप गुस्सा हुए, दुखी हुए, आपने अपने नसीब को कोसा, लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि आगे जाकर उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या कहोगे बताओ? तब अचानक आपका नजरिया बदल जाएगा। जिस बात को आप बदकिस्मती समझ रहे थे, हो सकता है वही ऊपर वाले की रक्षा रही हो। जिंदगी में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो उस समय गलत लगती हैं। कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी अपना ही इंसान साथ छोड़ देता है और उस पल इंसान सिर्फ दर्द देखता है। लेकिन वक्त गुजरने के बाद समझ आता है, अच्छा हुआ वो चीज मेरी जिंदगी से चली गई, क्योंकि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि आप गलत रास्ते पे आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए हर दर्द को तुरंत श्राप मत समझिए। कई बार जिंदगी आपको गिरा नहीं रही होती, वो आपको किसी बड़े गड्ढे में गिरने से बचा रही होती। लेकिन समस्या सिर्फ तकलीफों की नहीं है, समस्या उन लोगों की भी है जो आपकी तकलीफ देखकर खुश होते हैं। जैसे ही कोई इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता है, दुनिया उसे परखना शुरू कर देती है। कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाएगा, कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेगा। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? कई बार चोट दुश्मनों से नहीं, अपने लोगों से मिलती है। लेकिन याद रखिए, लोग आपको जितना घिसेंगे, अगर आपका चरित्र सच्चा है तो आप उतना ही निखरेंगे। चंदन को देखिए, जितना उसे घिसा जाता है उसकी खुशबू उतनी दूर तक फैलती है। अगर चंदन सोचने लगे कि मुझे क्यों घिसा जा रहा है, तो वो कभी अपनी असली पहचान तक नहीं पहुंचेगा। ठीक वैसे ही कुछ लोग आपकी जिंदगी में रेगमाल बनकर आते हैं। उस समय दर्द होता है, अपमान होता है, गुस्सा आता है, लेकिन वही लोग आपको अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बाद में छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती। इसलिए हर उस इंसान से नफरत मत कीजिए जिसने आपको दर्द दिया, क्योंकि कई बार वही लोग आपकी कमजोरी घिसकर आपकी असली ताकत बाहर निकालते हैं। और याद रखिए, नीच इंसान आपकी शांति छीन सकता है, लेकिन आपकी असली कीमत कभी कम नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताओ कि असली हार कब होती है? लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है। दुनिया का बुरा आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना आपका अंदर से बदल जाना पहुंचाता है। समुद्र में जहाज चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, फिर भी वो डूबता नहीं है। लेकिन जिस दिन पानी जहाज के अंदर घुस जाता है, उसी दिन जहाज खत्म हो जाता है। ठीक यही इंसान के साथ होता है। दुनिया में कितनी भी बुराई हो, कितने भी धोखे मिले, कितनी भी नफरत मिले, जब तक आप उस बुराई को अपने अंदर जगह नहीं देते, तब तक आप सच में हारते नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं, दूसरों की बेईमानी देखकर खुद भी बेईमान बन जाते हैं, धोखा खाकर दिल से कठोर हो जाते हैं और उसी दिन उनकी असली हार शुरू हो जाती है। याद रखिए, चरित्र खोकर जीती गई लड़ाई भी हार होती है। इसलिए जिंदगी चाहे जितना परखे, अपने अंदर की अच्छाई को मरने मत दीजिए, क्योंकि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटने पे खत्म होता है। अब सवाल ये है, जब दर्द सबकी जिंदगी में आता है तो कुछ लोग टूट क्यों जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से इतिहास कैसे बना देते हैं? फर्क दर्द में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। एक ही पत्थर किसी इंसान के लिए रुकावट बन जाता है और वही पत्थर को दूसरा इंसान सीढ़ी बना लेता है। बुरे वक्त में दुनिया पत्थर जरूर फेंकती है, लेकिन फैसला आपका होता है उन पत्थरों से दीवार बनानी है या महल। कई लोग एक धोखे के बाद पूरी जिंदगी लोगों से डरने लगते हैं और कुछ लोग उसी धोखे के बाद इतने समझदार बन जाते हैं
कि फिर कोई उन्हें आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता। यही जिंदगी का असली खेल है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, वो देखने आती है कि आपके अंदर कितना दम है। अगर हर चोट के बाद आप थोड़ा और मजबूत हुए, थोड़ा और समझदार हुए, तो यकीन मानिए आप हार नहीं रहे, आप बन रहे हैं। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का बना है जिन्होंने दर्द को बहाना नहीं अपनी ताकत बना लिया। लेकिन इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे लगता है कि उसकी पुकार कोई सुन ही नहीं रहा। वो कहता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। और सच कहूं, बुरे वक्त में असफलता की चुप्पी सबसे ज्यादा दर्द देती है। लेकिन एक बात समझिए, जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो बाहर से जोर जोर से चोट मारता है, देखने वाले को लगता है कि घड़ा टूट जाएगा। लेकिन लोग एक चीज नहीं देख पाते, कुम्हार का दूसरा हाथ घड़े के अंदर भी होता है जो उसे सहारा दिए रहता है। बस यही भगवान का तरीका है। ऊपर से जिंदगी आपको चोट देती दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कोई ताकत आपको टूटने नहीं देती। कभी ध्यान दिया है, कई बार इंसान सोचता है अब मैं नहीं संभल पाऊंगा, फिर भी वो संभल जाता है। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई इंसान अकेले नहीं लड़ रहा होता। भगवान हमेशा सामने आकर मदद नहीं करते, कई बार वो सिर्फ इतना करते हैं कि आपको गिरने नहीं देते। इसलिए उनकी चुप्पी को उनकी गैर मौजूदगी मत समझिए, क्योंकि कई बार जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, असल में वहीं से आपको अंदर से मजबूत बनाया जा रहा होता है। अब सुनो, अच्छाई तुरंत रिवॉर्ड क्यों नहीं देती? शायद हो सकता हो यही वजह है कि बहुत से लोग बीच रास्ते में अच्छाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमने इतना अच्छा किया फिर भी बदले में मिला क्या। लेकिन सच कहूं, अच्छाई कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो रातों रात करोड़पति बना दे। अच्छाई पेड़ लगाने जैसी है। जब आप बीज बोते हैं तो अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में रहता है, धीरे धीरे जड़ें बनाता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म भी तुरंत शोर नहीं मचाते, वो धीरे धीरे आपका चरित्र बनता है, आपकी पहचान बनती है, और सबसे जरूरी आपके आसपास भरोसा बनाते हैं। याद रखिए, पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत और जिस इंसान का चरित्र मजबूत हो जाए उसे गिराना आसान नहीं होता। इसलिए अगर आपकी अच्छाई का फल अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कुछ चीजें समय लेती हैं, और जो चीज जितनी कीमती होती है उसे बनने में उतना ही वक्त लगता है।